हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल चैनल। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरे पीछे आपको एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज किसी और की नहीं, महात्मा बुद्ध की है। बुद्धिज्म के रिलेटेड यूपीएससी ने सैकड़ों बार सवाल पूछे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट कल्चर्स और खास करके बुद्धिस्ट कल्चर्स के अंदर देखेंगे बुद्धा की मुद्राओं के बारे में सर। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर बुद्धा की जितनी भी मूर्तियां देखी है, जितनी भी विल फाइंड की इमेजेस आपको मिल जाएगी इवन प्रेजेंट डे के अंदर, बुद्ध अपने हाथ से अलग अलग प्रकार की मुद्राएं कर रहे हैं, जेस्चर्स कर रहे हैं। ये हैंड जेस्चर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर से यूपीएससी ने आपको 2-3 बार पहले भी सवाल पूछ दिया है और हम इसी को ही समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के अंदर। टोटल बुद्धा के जीवन के साथ या बुद्ध ने अपने जीवन काल में जब जब वो बेसिकली आलोक के अंदर समाज का दुख दर्द दूर कर रहे थे, तब उन्होंने सैकड़ों मुद्राएं बनाई थी। ये मुद्रा से बेसिकली अलग अलग घटनाएं, अलग अलग इवेंट्स उनके लाइफ के साथ जो सिग्निफाई करते हैं, उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। साथों साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्राएं है बेसिकली इसकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि ये वाला अगर आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ जुड़ा हुआ जो बुद्धिस्ट मुद्रा है, इसकी खासियत ये है कि ये अभय मुद्रा के अंदर आपको मिलेगा। अभय मुद्रा यानी कि एक हाथ यूं है और बुद्ध अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को, अपने जितने भी फॉलोअर्स है, उनको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट फियर, है ना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभय, है ना, कि भय का विरोधी है सर, इट इज एन अपोजिट टू द भय। भय का मतलब बेसिकली फियर होता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अभय, जैसे आपने शिव जी की मूर्ति देखी होगी, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्ति देखी होगी। अगर आप देखोगे जीसस क्राइस्ट को, आपको सैकड़ों बार आपको सैकड़ों एग्जांपल्स मिलेंगे जहां गॉड की इमेजेस को, खास करके विल फाइंड की बड़े महानुभाव की इमेजेस को इस तरह से दिखाया गया है। उसके पीछे का इंटेंशन एक एक प्रकार की फियरलेसनेस दर्शाता है, जो अपने डिसाइपल्स को, फॉलोअर्स को एक पॉजिटिविटी कन्वे करवाने की कोशिश करता है। तो उसी को ही देखेंगे बुद्ध के जीवन के साथ 10 इंपॉर्टेंस, देयर आर 10 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मुद्रास, उसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और इसके रिलेटेड एक दो सवाल आया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट चर्चा करने से पहले, अगर आप स्कल्पचर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने अनअकैडमी के ऊपर एक स्पेशल क्लास लिया हुआ है, जरूर से उसके भी अटेंड करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। इसके सिवाय अनअकैडमी पे हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है और 2023 खत्म हो रहा है और 2024 शुरू हो रहा है। हम आपको ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन के साथ। यानी कि 1 साल का कोर्स लोगे तो 6 महीना एक्सटेंशन होगा, 1.5 साल का लोगे तो 2 साल का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सटेंशन मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 2025 की बैचेस, 2024 प्रीलिम्स की रिवीजन बैच भी हम लोग लेके आए हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग कवर्ड अंडर सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको खाली और खाली ये कोड को यूज करना है व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन। यस, योर गेटवे, और आई वुड से योर फ्रेंड फिलोसफर गाइड, जो भी है पीएन लाइव, यानी कि मैं आपके साथ सराय काल तक रहूंगा। इसके सिवा हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है 30 दिसंबर से। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश को लेके, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसका पार्ट है, आप जरूर से इसको भी अटेंड करिएगा। हिंदी की भी स्पेसिफिक बैचेस है, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हो तो भी, और इसके लिए भी आप ये कोड को जरूर से यूज करिएगा, पीएन लाइव। बहुत ही फायदा होगा। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की 2499 के अंदर ही आपको मिल जाएगी। 30 टेस्ट है, उसमें जीएस के 22 है, सीसेट के 8 है, विद दिस कोड पीएन लाइव, है ना। तो बहुत ही फायदा है। मेंस की भी टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है अराउंड 14999 के अंदर। और खासियत यह है कि इसमें आपको सैकड़ों सवाल मिलेंगे क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। अदर कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट करिएगा 8585858585 के ऊपर। इसके सिवाय हम लोग मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करके रखे हैं। इनफैक्ट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से जिनका फर्स्ट लॉट में या फर्स्ट बैच में इंटरव्यू आया है, उनके लिए हमने मॉक सेशंस लेना शुरू करवा दिए हैं। आप जरूर से अटेंड करेगा लास्ट माइल के पॉइंट ऑफ से। खैर, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं स्कल्पचर्स को। स्कल्पचर्स में, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना है कि बुद्ध ने एक बार, वी विल सी, कि भूमि स्पर्श मुद्रा बनाई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है कि भूमि को टच कर रहे थे। ये क्या है, व्हाट इज भूमि स्पर्श मुद्रा? तो देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द प्रीलिम्स 2012, 2012 की प्राथमिक परीक्षा के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आया था कि लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown with the hand gestures called as भूमि स्पर्श मुद्रा, it symbolizes what, है ना, ये क्या दर्शाता है? पहला था बुद्धा's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity, and that despite the temptations of Mara, Buddha's reminders to his followers that they arise from the earth and finally dissolved into the earth, and thus life is a transitory, and both A and B are correct, है ना। इस तरह के थीमेटिक क्वेश्चंस आए हैं।
हमें कोई भी मुद्रा बनती है बुद्ध के हाथों के द्वारा, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनी थी। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध बेसिकली आसन में बैठे हुए या चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं। उन्होंने मदर अर्थ को, मतलब भूमि को टच किया था, पृथ्वी को टच किया था। ये किसके लिए किया था, उसके रिलेटेड आपको ये सवाल पूछा गया है। हम लोग को उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर, भूमि स्पर्श मुद्रा के ऊपर मैं आता हूँ, एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कब इसकी इंपॉर्टेंस है सर। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा सबसे पहली मुद्रा, क्योंकि यहां से ही आपको पीवाईक्यू आया था, तो आई थॉट यहां से डिस्कशंस करते हैं। देखिए, नाम है भूमि स्पर्श मुद्रा। गेट अ पेन एंड पेपर, उसके पीछे की थीम याद रखना। आपको अजंता की और अमरावती की पैनल्स के अंदर आपको भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां यानी कि स्कल्पचर्स भी मिल जाते हैं। आपको भविष्य के अंदर सवाल आ सकता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का स्कल्पचर कहाँ पे मिलता है, तो अजंता की केव में आपको मिल जाए है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड एट अमरावती रॉकेट, जो हमारा अमरावती स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है व्हाइट मार्बल वाला, वहां पे भी आपको मारा विजय की थीम डाली गई है। मारा विजय की थीम के साथ इंपॉर्टेंस ये है कि बुद्ध जब अपना तप कर रहे थे, जब अपने पीनेंस कर रहे थे, वो अपने आप को काइंड ऑफ, है ना, वो ढूंढ रहे थे, सर्चिंग फॉर द रियलिटी ऑफ लाइफ। उस दौर में ऐसा कहते हैं कि बहुत लोगों ने उनकी अग्नि परीक्षा लेने की कोशिश की थी। ही वॉज जज्ड, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड, ही वॉज चेक्ड कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इस दौरान में वी विल से कि मारा नाम की एक एनर्जी आती है, बेसिकली एक काइंड ऑफ एनर्जी थी जो उनको चेक करने आई थी, टेम्पटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान भटकाने के पॉइंट ऑफ से। और मारा के लिए ये कहा जाता है कि मारा ने बुद्ध को ललचाने की कोशिश की थी, उनको ट्रैप में लाने की कोशिश की थी। और अलग अलग तरह से, जैसे इमोशंस के पॉइंट ऑफ से उनके फादर के साथ उनको जोड़ा गया। तो मारा ने एक चित्र क्रिएट किया था। इस चित्र के थ्रू ये कहा गया कि हे बुद्ध, तुम ये जो तप कर रहे हो, इस तप के दौरान तुम्हारा जो खुद का शहर है, यानी कि कपिलावस्तु, जहां से शाक्य डायनेस्टी रूल कर रही थी, इनके ऊपर बहुत बड़ा एक आक्रमण हो चुका है और वो तहस नहस हो चुका है। तुम्हारे फादर शुद्धोधन को और मदर प्रजापति गौतमी जो है उनको किडनैप कर दिया गया। इस तरह की पूरी व्याख्या बताई जाती है। पर बुद्ध नहीं वहां से डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं और ऐसा बिलीव किया जाता है कि बुद्ध इमोशन से परे हो गए थे, डिटैचमेंट हो गया था पूरी तरह से, कोई भी प्रकार की अटैचमेंट से दूर हो गए थे। इसके कारण तो ये मारा विजय हुआ सर। ओके, तो मारा के ऊपर विजय प्राप्ति की। तो मारा विजय कैसे बनता है सर? ओके, तो ये थीम है। थीम आपको ज्यादातर यूपीएससी नहीं पूछेगा, सिग्निफिकेंस ही अभी तक पूछी गई है, सिग्निफिकेंस के अंदर से आपको समझा रहा हूँ। तो मारा विजय इज मेड बाय बेसिकली राइट हैंड, है ना, और राइट हैंड मदर अर्थ को टच कर रहा है, लेफ्ट हैंड आपके लैप के अंदर ही है सर। ठीक है, तो इफ यू कैन सी ओवर हियर, बुद्ध यहाँ पे है, बुद्ध का एक हाथ यहाँ पे है, राइट हैंड है सर, है ना, वो नीचे की तरफ मदर अर्थ को टच कर रहा है सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, सो इट वाज टचिंग ऑफ द अर्थ, है ना, समझे, विच रिप्रेजेंट द मूवमेंट बुद्धास अवेकनिंग एज ही क्लेम्स द अर्थ टू विटनेस द एनलाइटनमेंट। कि भाई देखो, मैं तो एनलाइटनमेंट के पाथ के ऊपर हूँ, मुझे अब कोई भी प्रकार की अटैचमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। ओके, ये राइट हैंड से बनता है। नॉर्मली राइट लेग के ऊपर आपका राइट हैंड रखा जाता है और उसके बाद आप मारा विजय करते हो सर। ठीक है ना, समझे? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्धिज्म की इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसी के ऊपर से आपको ये यूपीएससी ने सवाल भी पूछ दिया था। इसके सिवाय जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा है वो है अभय मुद्रा सर। इनफैक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभय मुद्रा ही है, क्योंकि वो भी राइट हैंड से ही बनती है सर। ओके, तो यू कैन सी ओवर हियर सर, है ना, समझे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा है सर, है ना, अभय, है ना, डरो मत, है ना, बुद्ध तुम्हारे साथ है, तुम बुद्ध के बताए रास्ते के ऊपर चलो। तुम्हें प्रबोधन यानी कि एनलाइटनमेंट के पाथ के ऊपर जो चल रहे हो, उसमें कठिनाइयां, तकलीफें शायद आएगी भी, तो उससे भी तुम परे हो जाओगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू शुड नॉट फियर सर। ओके, ये फियरलेसनेस को दर्शाता है। अभय मुद्रा एक्चुअली शोज द फियरलेसनेस, है ना, आपको डरना नहीं है, पीस, बेनवलेंस है काइंड ऑफ सर। ठीक है ना, समझे? तो ये राइट हैंड से ही बनता है। राइट हैंड से, मैंने आपको बताया, राइट हैंड से मूलतः से वी विल फाइंड कि आपका जो हाथ है वो यूं तरह से रख दिया जाता है, एंड फाइनली वी विल कम टू नो कि आपके जो बाकी सारे फिंगर्स है वो पॉइंटेड है, यूं तरह से आप काइंड ऑफ अभय, है ना, आप बोल रहे, बुद्ध कह रहे हैं कि चिंता मत करिए सर। ठीक है, अभय मुद्रा कहाँ पे है? अच्छा, बाय द वे, इनकी लोकेशन याद रखिएगा मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजंता के स्कल्पचर्स में, अजंता की केव नंबर 26 में आपको मारा विजय देखने को मिलेगा। गुफा नंबर याद नहीं रहेगा तो चलेगा, पर अजंता याद रखेगा। दूसरा, आपको अमरावती स्कल्पचर के बारे में पता होना चाहिए, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सर, है ना, समझे, यहाँ इन दोनों के ऊपर आपको स्कल्पचर के बारे में। अभय मुद्रा इज अ वेरी फेमस स्कल्पचर इन मथुरा, मथुरा, गांधार, सब जगह के ऊपर। इनफैक्ट मथुरा में जो लाल कलर की मूर्ति मिली है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इट सिग्निफाइज द अभय मुद्रा ओनली, है ना। तो ये अभय मुद्रा का ही पार्ट है, हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए सर। खैर,
इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि हमें पता होना चाहिए वो है, एक है वितर्क मुद्रा और धर्मचक्र मुद्रा सर। ओके, पहले धर्मचक्र मुद्रा करवा देता हूँ, फिर वितर्क मुद्रा करवा दूंगा सर, ठीक है ना, समझे। धर्मचक्र आप समझने की कोशिश करें, बुद्ध ने कब दिया था, व्हाट वाज द धर्मचक्र ऑल अबाउट सर, है ना। धर्मचक्र प्रवर्तना, जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हो गया, जब बुद्ध को प्रबोधन हो जाता है गया के अंदर, उसके बाद बुद्ध कहाँ जाते हैं, सारनाथ, है ना। तो बुद्धा जब सारनाथ जाएंगे सबसे पहली बार, और उन्होंने वहां पे अपना पहला सरमन दिया था, पहली स्पीच दी थी, लोगों को बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द धर्म ऑल अबाउट, व्हाट इज द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ ऑल अबाउट। ये जो धर्म का सिद्धांत या धर्म का दर्शन बुद्ध के द्वारा दिया था, इससे ही बनता है धर्म चक्र मुद्रा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो ये दोनों हाथ से बनता है। आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी मुद्रा ऐसी है जो दोनों हाथों के उपयोग से बनती है, और खास करके आप देखोगे चेस्ट के बल, मतलब आपके काइंड ऑफ छाती है उसके बल, काइंड ऑफ आप आपकी हैंड की पोजीशन आपकी रहेगी सर। ओके, तो ये धर्मचक्र मुद्रा है, खासियत ये है कि बोथ द हैंड्स व्हिच आर हेल्ड अगेंस्ट द चेस्ट, द लेफ्ट फेसिंग इनवर्ड एंड कवरिंग द राइट फेसिंग आउटवर्ड सर। ओके, आप धर्मचक्र मुद्रा को अगर आप यहां से देखने की कोशिश करोगे तो यहां आपको ज्यादातर दिख जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो लेफ्ट वाला जो है वो इनवर्ड की तरफ है, और राइट वाला जो है उसको कवर कर रहा है यूं करके सर। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मुद्रास जो बुद्ध ने बनाई थी खास करके अपनी पहली सरमन के दौरान में सर, ठीक है ना। तो उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच दी, व्हेन ही गेव द फर्स्ट स्पीच एट सारनाथ, दैट वाज द प्लेस जब उन्होंने धर्म चक्र मुद्रा बनाई थी सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखिएगा धर्म चक्र मुद्रा बहुत ही फेमस है, बहुत सारे स्कल्पचर्स में है। हम लोग को इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ से सवाल आने की शक्यता कम है, क्योंकि ये बाद में ज्यादातर आपको मिलेगी। इनफैक्ट सारनाथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको पता होगा, सारनाथ स्कूल, सारनाथ की एक स्थापत्य की शैली है, वहां पे आपको धर्मचक्र मुद्रा के बारे में इमेजेस मिल जाती है। तो हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए कि बुद्ध धर्मचक्र मुद्रा कैसे बनाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों को हाथ में लाके काइंड ऑफ चेस्ट के पास प्रेस किया जाता है, और फिंगर से बनती है नॉर्मली सर। ओके, और फिंगर्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, कुछ कुछ को याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी मोस्ट प्रॉब्ली चलेगा सर, है ना, समझे। वैसी ही कहानी आपको आगे देखने को मिलती है, वो है वितर्क मुद्रा, या इसी को ही कहते हैं व्याख्यान मुद्रा सर, ठीक है ना। व्याख्यान, कोई स्पीच दे रहे हो, कोई डिस्कशन हो रही है, अपनी डिबेट चल रही है सर, है ना, व्याख्यान दे रहे हैं किसके साथ, डिसाइपल्स के साथ। ओके, देखिए धर्मचक्र मुद्रा इज रिलेटेड टू द सरमन, जहां उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, वहां से बुद्ध ने एक दिया था अष्टांगी का मार्ग, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है। ये जो अष्टांगी का पथ है ना, एट फोल्ड पाथ सर। ओके, ये एट फोल्ड पाथ की जो कहानी है वो आपको धर्मचक्र मुद्रा के थ्रू ही बताने की कोशिश की गई है। व्याख्यान मुद्रा, वहां बुद्ध टीचिंग्स अपनी डिस्कस कर रहे हैं अपने डिसाइपल्स के साथ। आनंद है, कश्यप हुआ करते थे, उपाली हुआ करते थे, और भी आपको देखने को मिल जाएंगे उनके फॉलोअर्स, उन सब के साथ बुद्ध ने डिस्कशंस की थी। उसको कहते हैं वितर्क मुद्रा, वितर्क, तर्क और वितर्क करते हुए, रैशनैलिटी, लॉजिकल एनालिसिस को समझाते हुए, हर एक चीज के पीछे तर्क की बात करते थे। वो कैसे करते थे, तो इसके लिए उन्होंने मुद्रा बनाई थी सर, ठीक है। ये मुद्रा को वितर्क मुद्रा कहते हैं, या इसी को ही व्याख्यान मुद्रा कहते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, व्याख्यान मुद्रा भी अगर आप यहां से समझने की कोशिश करोगे तो शायद तक आपको यहां से दिख जाएगी वितर्क मुद्रा सर। ओके ना, समझे। सो इट इज वेरी सिंपल सर, है ना। योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ओके, इन दोनों को आपने बेसिकली साथ में कर देना है, और उसके बाद बाकी की आपकी जो भी फिंगर्स है, वी विल कम टू नो कि वो सब की सब ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी सर। ओके, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, थंब के बाजू वाली, नॉर्मली जो इंडेक्स फिंगर ये वाली है उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। वो और थंब से एक सर्कल बनता है काइंड ऑफ सर, ठीक है ना, समझे। और सबकी सब इसके साथ आपको यहाँ से जुड़ जाएगी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि इट शोज द टीचिंग्स, जहां बुद्ध ने डिसाइपल्स के साथ डिस्कशंस की थी और बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड हाउ द teachings had to be imparted as well सर। ओके ना, समझे। सो joining the tips of the thumb and the index fingers together सर, है ना, इंडेक्स फिंगर और थंब को फिंगर्स को इकट्ठा करना सर। ओके, यहाँ पे देखोगे तो आपको एक स्कल्पचर देखने को मिलता है, कहाँ पे आता है, वितर्क मुद्रा, व्याख्यान मुद्रा, तो वो आता है इलोरा के अंदर सर, है ना। इलोरा में केव नंबर 10 है, 10 नंबर की गुफा है, याद रखिएगा सर, ठीक है ना, समझे। इसको कहते हैं विश्वकर्मा केव सर, है ना। इलोरा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट सर, ओके, इलोरा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन केव्स, ओके ना। इलोरा की गुफाओं की खासियत क्या है दोस्तों, उसमें जैन केव भी है, उसमें हिंदू केव भी है, उसमें बुद्धिस्ट केव्स भी है सर। ओके, उसमें इलोरा में हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट केव्स की खासियत के तहत आपको ये 10 नंबर की गुफा मिलेगी, क्योंकि इलोरा में 1 से 12 नंबर की जो केव्स है, केव नंबर 1 to 12 जो है,
उसमें आपको बुद्धिस्ट केव मिलती है। नाम है विश्वकर्मा, नाम याद रखना सर, ओके। नाम है विश्वकर्मा, बट वो बेसिकली बुद्धा की इमेज है, वहां सीटिंग बुद्धा आपको देखने को मिल जाएंगे। और वो कैसे आपको मिलते हैं? इन द व्याख्यान मुद्रा और वितर्क मुद्रा से। कैसे बनती है? इंडेक्स फिंगर को साथ में करके आप थंब के साथ एक सर्कल बनाने की कोशिश करोगे, बाकी तीनों की तीनों आपकी उंगलियां है वो रेस्ट होगी सर, ठीक है ना, समझे? तो ये भी एक मुद्रा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग को एक पता होना चाहिए सर, ओके। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि एक हमने मुद्राएं देखी, कौन सी मुद्रा देख ली सर, ठीक है ना, समझे? उसको अपन यहां कर देते हैं तो आपको क्लैरिटी होगी सर, ठीक है ना, समझे? मुद्रास यूज्ड बाय द बुद्धा सर, है ना, समझे? बुद्धा के द्वारा कौन सी वी विल फाइंड की मुद्राएं बनाई गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहली मुद्रा, सबसे फेमस मुद्रा है वो है भूमि स्पर्श। क्यों भूमि स्पर्श? क्योंकि बुद्ध का जब एनलाइटनमेंट हुआ भी नहीं था, उस दौरान बुद्ध ने ये मुद्रा को यूज किया था सर, ठीक है ना, समझे? उसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की धर्म चक्र मुद्रा सर, है ना। धम्म चक्र मुद्रा सर, धम्म चक्र मुद्रा क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जब अपना पहला सरमन दिया, पहली स्पीच दी, तो वो कहां से दिया था सर, ठीक है ना, सारनाथ नाम की जगह से दिया था। तो वो धर्म चक्र के साथ जोड़ा गया है, इट इज कॉल्ड एज टर्निंग द व्हील, है ना। इन्होंने बेसिकली संसार को बदलने की शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की वो है वितर्क मुद्रा, व्याख्यान मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे? वितर्क या व्याख्यान मुद्रा हमें पता होना चाहिए। चौथा मैंने आपको बताया अभय मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे? अभय मुद्रा मूलतः से बुद्ध क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोगों को डर से दूर करने के लिए, फियरलेसनेस को दर्शाने के लिए। ये चार मुख्य मुद्रा है। इसके सिवाय पांचवी मुद्रा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है समाधि, या वी विल कम टू नो की ध्यानी मुद्रा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ध्यानी या समाधि मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे? ये सिंपल है। मेडिटेशन के अंदर अगर आपने देखा होगा, जब पद्मासन के ऊपर बैठे होते हैं, हाथ के ऊपर हाथ आपके लैप के ऊपर सर, है ना, रख के जो मुद्रा बनती है उसी को ही वी विल कम टू नो कि ध्यान मुद्रा या समाधि मुद्रा के रूप में हम लोग कहते हैं सर, ठीक है ना, ये वाली सर, ओके। सो इट इज वेरी सिंपल सर, ओके ना। सिंपल क्यों है? क्योंकि आप देखोगे तो उनके दोनों हाथ के या उनकी लैप है, उनकी लैप के ऊपर ही हमें उनके दोनों हाथ देखने को मिल जाएंगे बुद्धा के। और उसको बेसिकली समाधि के साथ जोड़ते हैं, ध्यान के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी वो ध्यान कर रहे होते हैं इस दौरान इन्होंने सैकड़ों दफा इस प्रकार की मुद्राएं बनाई थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए कि द टू हैंड्स विच आर प्लेस्ड ऑन द लैप एंड प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड, है ना, ऑन दी लेफ्ट हैंड, है ना, मतलब राइट हैंड जो है लेफ्ट के ऊपर है, नॉर्मली राइट ऊपर ही रहता है। यू राइट हैंडेडनेस आपको देखने को मिलेगी सर, खैर। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि देयर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मुद्रास, है ना। इसमें एक है समाधि मुद्रा, एक है ध्यानी मुद्रा, और इसके इर्द गिर्द आपको अगर सवाल आएगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट आउट इफेक्टिवली। उतनी ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लोड लेने की आवश्यकता होगी व्हेन इट कम्स टू द बुद्धिस्ट मुद्रास, खैर। तो एक तो ये है ध्यानी मुद्रा, है ना, समझे? तो ध्यान करते समय, और इनफैक्ट इसमें एक बोधिसत्व भी है, अमिताभ। अगर आपको पता होगा अमिताभ कौन थे, तो अमिताभ वाज एक्चुअली वन ऑफ द ध्यानी बुद्धास एंड ही वाज आल्सो द बोधिसत्व। उनकी भी सेम ही जेस्चर और सेम ही मुद्रा आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई देखो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाई है, और इस मुद्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड बी अवेयर अबाउट हाउ द मुद्रास वर मेड सर, ठीक है ना, समझे? इसके सिवाय आपको एक और मुद्रा बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है, वो है वरद मुद्रा, है ना, वरदान देने वाला मुद्रा, कुछ डोनेट करने वाली मुद्रा, कुछ चैरिटी को दर्शाने वाली मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे? वरदान दे रहे हैं, नॉर्मली हम यूं भी कहते हैं कि भाई हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, एक यूं भी है सर, ठीक है। इनफैक्ट आप कोई भी चीज चैरिटी के रूप में दे रहे हो, किसी को ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हो, तो इट शुड बी गिवन इन दिस वे सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इंटरेस्टिंग है सर, है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ये कंपैशन को दर्शाती है, सिंसेरिटी को दर्शाती है। खासियत ये है कि आप पद्मासन में ही बैठे रहोगे और आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके लैप के ऊपर होगा, राइट हैंड जो है वो आप कुछ डोनेट कर रहे होंगे सर, ओके। यू आर डोनेटिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ कंपैशन के रूप में। इनफैक्ट काफी बड़े बुजुर्ग इसके लिए कहे कि भाई किसी को कुछ भी देना हो तो यूं दिया करो, यू मत दिया करो या यू मत दिया करो सर, ठीक है ना। यू वांट टू गिव समथिंग, मनी भी दे रहे हो, तुम किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, तो यू डू इट लाइक दिस, ओके ना, समझे? इनफैक्ट ट्रेडिशंस के पार्ट के रूप में इंडिया में जितने भी यज्ञ होते हैं, मतलब जो भी काइंड ऑफ हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसमें भी यूं ही करके वी विल कम टू नो कि जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं उसमें भी इस तरह से ही आहुति दी जाती है सर, है ना, यज्ञ के अंदर। तो उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो वरद मुद्रा है, वरद मुद्रा की खासियत यह है कि वी विल कम टू नो कि लेफ्ट हैंड जो है
वो तो आपके इसमें ही रहता है, क्या कहते हैं कि लैब के ऊपर ही रहेगा। राइट हैंड से अगर आप देख रहे हो, बुधा जो है उसको काइंड ऑफ चैरिटी के रूप में किसी को दे रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो कंपैशन दर्शाता है, ऑफर दर्शाता है, कुछ बेसिकली सिंसेरिटी दर्शा रही है, वेलकमनेस दर्शा रही है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक है समाधि मुद्रा और एक है मैंने अभी आपको बताया वो है वरद मुद्रा सर, है ना। तो याद रखेगा ये भी एक इंटरेस्टिंग मुद्रा है जो बुधा के द्वारा बनती है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमने 6 मुद्राओं को डिस्कशन किया, अभी और 4 मुद्रा बाकी है। एक है वरद मुद्रा सर, है ना, एक है वरद मुद्रा, ओके। हमेशा याद रहेगा ये वरदान के रूप में है, चैरिटी के रूप में है, किसी को कुछ दान दे रहे हो तो कैसे देना है, कंपैशन क्यों, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को हटाना है, अष्टांगी का मार्ग जाना पड़ेगा। बोधिसत्वस वो लोग हैं जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं कंपैशन के पॉइंट ऑफ से, कि बुद्ध ने ये सबको दिखाया था कि करुणा रखो सर, है ना, समझे। करुणा यानी कि कंपैशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो वो इसी के थ्रू है कि भाई आप चैरिटी किया करिए, लोगों की हेल्प किया करिए। चैरिटी का मतलब क्या है, हर बार ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप चैरिटी करोगे सर, ओके। यू हैव टू गिव चैरिटी इन अदर फॉर्म्स एज वेल ना। तो ये भी एक मुद्रा का पार्ट हम लोग इसके अंदर से गिन सकते हैं सर। खैर, तो ये वरद मुद्रा है, प्रोमिनेंट है, हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ओके। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि हमारे पास 2 और मुद्रा है गेटिंग ओपन, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि दैट इज नोन एज द करण मुद्रा, है ना, समझे कि नहीं समझे। एंड इसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें देखने को मिलती है वज्र मुद्रा सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट द करण मुद्रा एंड द वज्र मुद्रा एज वेल सर, है ना, कि कहाँ कहाँ से कौन सी मुद्राएं आपको यहाँ से मिल जाएगी सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब आप देखिए कि करण मुद्रा की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ करण मुद्रा सर, ओके। खासियत ये है कि वी विल फाइंड की जो नेगेटिविटी है ना वो रिपील होती है इससे सर, है ना, समझे। अगर आप देख रहे हो यूं करके मुद्रा बनती है, आपकी दोनों की दोनों इंडेक्स फिंगर्स, ओके, राइट इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये दोनों की दोनों वी विल फाइंड की रेस्ड होती है। रेस्ड होने का मतलब है कि ये छोटी पिंकी फिंगर कहते हैं हम लोग, और ये सबसे बाहर वाली सर, ठीक है ना, समझे, थंब के बाजू वाली। और बाकी जो है वो एक काइंड ऑफ सर्कल बनाती है सर, ओके। इससे इविल नेगेटिविटी सब कुछ चली जाती है सर, ओके। सो एनी काइंड ऑफ इविलनेस दैट कम्स इनटू योर लाइफ, ओके, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट आप दिल्ली एयरपोर्ट पे चले जाओगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे जहां तक मुझे याद है अराइवल की साइड के ऊपर, मतलब आप T3 टर्मिनल 3 के ऊपर उतरते हैं तो वहां सैकड़ों मुद्राएं है। ये मुद्रा भारतीय सनातनी ट्रेडिशन का भी पार्ट है, मतलब यानी कि भरतनाट्यम, आप क्लासिकल डांस देख लो या और कोई नृत्य और कला को, संस्कृति को आप देख लोगे, उसमें भी आपको इसी प्रकार की मुद्रा का उपयोग देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है ना। यू विल फाइंड द सेम स्टाइल ऑफ मुद्रास बीइंग यूज्ड एज वेल सर, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक है कर्ण मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे, कर्ण मुद्रा सर, ओके ना, समझे, कर्ण मुद्रा। और कर्ण मुद्रा की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये वार्डिंग ऑफ इविल, नेगेटिविटी को बेसिकली दूर करने के लिए बुद्ध ने बनवाई थी सर, ओके। सो इट वाज यूज्ड बाय बुद्धा एज अ पार्ट ऑफ द मेडिटेशन सर, ओके ना, समझे, वेयर बुद्धा वांटेड टू बेसिकली वार्ड ऑफ द इविल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो रेजिंग द इंडेक्स एंड द लिटिल फिंगर पिंकी फिंगर अपनी छोटी वाली सर, ठीक है, एंड द इंडेक्स फिंगर सबसे पहली वाली सर, ओके, एंड फोल्डिंग द अदर 3 फिंगर्स, ओके ना, समझे। इस तरह से ये मुद्रा बनती है यूं करके सर, है ना, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से आजकल लोग कैट बनाते हैं इस तरह से सर, है ना, शैडो गेम खेलते हैं, तो काइंड ऑफ वैसी है सर, है ना। ये नेगेटिविटी सिकनेस को दूर करती है, याद रखिएगा सर, है ना। क्या नाम है, कर्ण मुद्रा सर, ओके। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि एक मुद्रा बुद्ध ने बनाई थी, वो है वज्र मुद्रा सर, वज्र शक्ति, जैसे बुद्धिज्म में एक है वज्रयान सर, ओके। तो एक फियर्सनेस को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये शक्ति की इंपॉर्टेंस बड़ी सिग्निफिकेंट है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर है जिसको आप काइंड ऑफ प्लेस करते हो और उसके आजू बाजू में, है ना, आजू बाजू में विल फाइंड कि आपका राइट फिस्ट आ जाता है, पूरा का पूरा जो हाथ है वो कवर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इफ यू कैन सी ओवर हियर सर, ठीक है ना, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा सर, ओके। ये लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके ना, समझे, यूं करके। और फिर इस साइड पे अगर आप समझने की कोशिश, मतलब यूं है पोजीशन में, मेरा जो हाथ है उसको पूरा कवर कर देता है सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस वाज द मुद्रा दैट शोज काइंड ऑफ पावर, थंडर बोल्ट, है ना, समझे। जैसे वी विल फाइंड कि वज्रपानी करके बुधा के एक फॉलोअर हुआ करते थे, शिष्य थे, उनके साथी थे, वज्रपानी बड़े शक्तिशाली माने गए हैं सर, ओके। वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी विल कम टू नो कि ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है वज्र मुद्रा की सर, है ना, कि denotes the fiery thunderbolt that symbolizes the 5 elements, okay।
अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आसमान के साथ-साथ वी विल फाइंड कि मतलब है ना एयर है, वायु है, वाटर है सर, है ना? पानी है सर, ठीक है ना? आपको ना वाटर नहीं है, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ है और साथ में जो पांचवा एलिमेंट है वो यहाँ मेटल को डाला गया है सर, ठीक है ना, समझे? तो थोड़ा एक चेंज है सर, नॉर्मली स्काई होता है, हम आकाश को कहते हैं, आसमान को कहते हैं, यहाँ ये मेटल को यूज कर रहे हैं सर, है ना, समझे? पर याद रखिएगा कि इस तरह से बनता है, आपको शायद तक पावर की मुद्रा या एक फोर्स की मुद्रा को कोई दर्शाता है तो वो क्या है, वो है वज्र मुद्रा सर, ठीक है? तो 7वीं और 8वीं मुद्रा मैंने बताया ना 10 मुख्य मुद्राएं हैं, इसके सिवा और भी मुद्राएं हमको मिल जाती है, बट एटलीस्ट ये 8 मुद्राएं तो हमें पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे? तो एक है कर्ण मुद्रा, एक है वज्र मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे? वज्र मुद्रा एक थंडरबोल्ट को दर्शाती है, पावर को दर्शाती है सर, ठीक है? तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकी भी एक इंपॉर्टेंस है, ये मुद्रा की भी अपनी प्रासंगिकता हमें पता होनी चाहिए सर, ठीक है? इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि 2 मुद्रा बहुत ही सिंपल है ना? 2 मुद्रा बहुत ही सिंपल है सर, ओके। एक है वी विल कम टू नो कि बुधा के द्वारा ये मुद्रा का बहुत बार यूज़ किया गया था, इसमें जातक कथाओं में लिखा गया है और वो यूँ है कि जब उनकी उँगलियाँ आप कभी-कभी जब सोचते हो तो क्या करते हो सर, ठीक है ना, समझे? और आपको पता है कि मुझे क्या करना है जीवन के अंदर, आपको वो ज्ञान प्रकाश हो गया है, तो भी आप यूँ करके बैठे रहोगे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है ना, समझे? ये मुद्रा को ही हम लोग कहते हैं उत्तराबोधि मुद्रा, क्या कहते हैं? उत्तराबोधि मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। वेयर वी विल कम टू नो कि योर इंडेक्स फिंगर्स आर टचिंग विथ ईच अदर, ऑल द अदर फिंगर्स आर इंटरवाइंड, मतलब एक दूसरे के अंदर यूँ तरह से इंटरलॉक हो गई है। और वो स्काई की तरफ है, आप चेस्ट की तरफ यहाँ पे बीच में आपने हाथ को रखा है सर, ठीक है ना? नॉर्मली ये मुद्रा सुप्रीम एनलाइटनमेंट को दर्शाती, उत्तराबोधि मतलब बोधि, जो बुध का जो बोधि तत्व है वो अल्टीमेट लेवल के ऊपर, सुप्रीम लेवल के ऊपर चला गया है सर, ठीक है? तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन बुद्धिज्म, इट हैज गॉट अ वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस इन बुद्धिज्म, इट शोज सुप्रीम एनलाइटनमेंट, है ना, उत्तराबोधि, है ना, समझे कि नहीं समझे? आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखा होगा जिनकी ऐसी इमेज बहुत पॉपुलर हुई है, यूँ करके बैठे हैं, यूँ करके सोच रहे हैं, पर वो बहुत ही ऊँचे लेवल की सोच होती है सर, है ना, समझे? आप भी कभी-कभी यूँ करके बैठे होंगे, तो ये बुधा की मुद्रा है, ये बेसिकली सुप्रीम एनलाइटनमेंट को दर्शाती है सर, ओके? व्हिच इज़ कनेक्टिंग वनसेल्फ विद द डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है। बोथ द हैंड प्लेट्स एट हार्ट, द इंडेक्स फिंगर्स टचिंग एंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड द रिमेनिंग फिंगर्स इंटरवाइंड, इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक करके उलझ गई है सर, ठीक है ना, यूं करके सर, खैर। तो ये एक मुद्रा है, इंडेक्स फिंगर टच करती है सर, है? ये भी 2 हाथ से बनती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है उत्तराबोधि। लास्ट कौन सी है याद रखना, वो है अंजलि मुद्रा, है ना? भूख्या काजे भोजन बनजो, तरसानो जड़ थाजो, मारू जीवन अंजलि थाजो, मारू जीवन अंजलि थाजो सर, है ना? कि भाई आप भूखे लोगों के लिए भोजन बनिएगा या मेरा उपयोग जो है भगवान मैं किसी और के भूख संतोषने का काम करूँ। तरस्यानु जड़ थाजो, भूख्या काजे भोजन थाजो का मतलब कि भूखे हुए लोगों को मैं खाना खिला पाऊँ। तरस्यानु जड़ थाजो, है ना? कि अगर तरसे लोग हैं उनके लिए जल मैं दे पाऊँ या उनके लिए जल सप्लाई कर पाऊँ, उतनी मेरे को वो दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा। तरस्यानु जड़ थाजो, मारू जीवन अंजलि थाजो, है ना? कि भाई मैं तो आपको यही अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से नमस्कार के रूप से यही कहने की कोशिश करूँगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव इट टू यू एंड मेरे से जो भी हो पाएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ सर, ठीक है? नाम ही है अंजलि मुद्रा सर, ओके? सो काइंड ऑफ हमको ये पता चलता है कि ग्रीटिंग के लिए, प्रेयर के लिए एक ऐसा जेस्चर है सर, जो सदियों से हम लोग यूज़ करते हैं सर, ठीक है ना, समझे? सो इट इज़ पार्ट ऑफ ऑल द ट्रेडिशंस, इंडिया की ट्रेडिशंस का पार्ट है ना, हम किसी को मिलते हैं 2 हाथ जोड़ के मिलते हैं। हैंडशेक तो बहुत बाद में आया, ये वेस्टर्नर्स आए, यूरोपियंस आए, जैसे समय आगे गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो आज की तारीख में हैंडशेक होता है सर, ठीक है? पहले कहाँ हैंडशेक हुआ करता था सर, ओके? इन द अर्ली डेज़ इट वाज़ ऑलवेज़ द नमस्कारम और द अंजलि, जहाँ आप हाथ जोड़ के काइंड ऑफ यू विल सी कि एक दूसरे को ग्रीट करने की कोशिश करेंगे सर, ओके? तो उत्तराबोधि है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। वितर्क है, धर्मचक्र है, एक है ज्ञान मुद्रा जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है सर, ठीक है ना, समझे? धर्मचक्र मुद्रा है, भूमि स्पर्श है, वरद है, ध्यान है, अभय है। अच्छा, एक मुद्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है ना, समझे? उसका नाम है तर्जानी मुद्रा। तर्जानी इंडेक्स फिंगर को खाली ऊपर करके बनती है सर, ठीक है ना, समझे? तर्जानी मुद्रा की खासियत क्या है? इंडेक्स फिंगर यानी कि आपकी जो ये फिंगर है सर, है ना, उसको यूं करके ऊपर करके सर, ठीक है ना, समझे?
तो ये एक इंटरेस्टिंग मुद्रा है, काइंड ऑफ ये थ्रेट को दर्शाता है, वार्निंग को दर्शाता है सर, है ना, समझे। इट शोज सम काइंड ऑफ वार्निंग, है ना, वार्निंग का मतलब है कि ओए अब बहुत हो गया तुम्हारा सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं चलेगा, काइंड ऑफ सर, है ना, इस तरह की मुद्रा है। ये बुद्ध ने बहुत ही कम यूज की थी, इनफैक्ट ये मुद्रा का तो ज्यादा मेंशन नहीं मिलता है। जो मैंने 10 मुद्राएं आपको बताई सर, ठीक है ना, समझे, वही दसों की दसों मुद्राएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर से सवाल आपको पूछे जाएंगे सर, है ना, समझे। तो हमने देखा 8, 9 और 10 नंबर के ऊपर कौन सी देखी। तो एक हमने समझने की कोशिश की, वो है उत्तराबोधि मुद्रा। उत्तराबोधि मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे, उत्तराबोधि मुद्रा जहां हाथों को इंटरवाइन करके चेस्ट के ऊपर रख के आपकी जो फिंगर्स है वो पॉइंट रेज टुवर्ड्स द स्काई है। और 10वीं अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो हमें देखने को मिलती है विथ रेफरेंस टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड उत्तराबोधि के बाद मैंने आपको बताया अंजलि मुद्रा सर, ठीक है ना। और 11वीं अगर आपको याद रखनी है तो वो है तर्जानी मुद्रा सर, ठीक है ना, समझे। तो ये हमको कहानी पता होनी चाहिए, वी शुड बी नोइंग अबाउट द 10 डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास दैट बुद्धा हैड मेड थ्रू आउट हिज लाइफ। और इसी के इर्द गिर्द आपको सवाल आया है, एक बार जो सवाल आया था वो सीधा सीधा भूमि स्पर्श मुद्रा से आया था कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है। अब इसका आंसर क्या आएगा सर, ठीक है ना, समझे। सवाल क्या था कि इन द लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम शोन विद हैंड जेस्चर्स कॉल्ड एज भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइज व्हाट, है ना, बुद्धास कॉलिंग टू अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग हिज मेडिटेशन। ये सही है कि गलत है? ये सही है सर, ओके। बुद्ध भूमि को स्पर्श करके मतलब पृथ्वी को ये दर्शा रहा है ना, कि अर्थ को बुला रहा है कि देखिए ये देखो मारा मुझे परेशान कर रही है। सेकंड क्या है इसके अंदर से, बुद्धा's calling of the earth to witness his purity and chastity despite temptations of Mara. Yes, Mara was a negative energy, है ना, कि आप जब खुद भी अपने जीवन के अंदर आगे चलोगे तो बहुत सारी ऐसी मारा आपको नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है जो डिस्टर्ब करती है, टेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, पर आपको अपने जीवन के पथ के ऊपर जाना है, आप भी बोधि बनने चले हो। राइट आंसर इसका डी आएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, ओके ना, समझे। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, यही इसका राइट आंसर है। तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि व्हाट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एज वेल सर, ओके ना, समझे। तो राइट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली दिस सॉल्व्स द क्वेश्चन एज वेल। और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। मैं वहां पे इंडियन स्कल्पचर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड करवा दूंगा, जरूर से उसको अटेंड करिएगा, रिकॉर्डेड लाइव, जब भी आपको मन करे। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, हमारे लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ना हो, तो कोड जरूर से यूज करिएगा PN लाइव। नई बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं 30 तारीख से, और अभी 50% के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है। 6 मंथ एक्सटेंशन भी है 2024 प्रीलिम्स के लिए, 2025 के लिए दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, खास करके 25 वालों के लिए। 24 में तो अभी क्रैश कोर्स है, 6 महीना बाकी है, 5 महीना, तो अभी उसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं तब तक आपको मिलता रहूंगा, कभी यूट्यूब के ऊपर, कभी स्पेशल क्लास, बाकी हम लोग प्लस क्लासेस के ऊपर ऑलमोस्ट महीने की 25 दिन सेशंस लेते ही है। जरूर से जुड़िए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। दिस इज PN लाइव साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।